आप सभी को राम राम। जैसा आप सभी जानते हैं कि जल ही जीवन है। जल है तो कल है। जल निर्माण भी करता है और प्रलय भी लाता है। निर्माण तब करता है जब एक सफिशिएंट अमाउंट में होता है। प्रलय तब लाता है जब या तो बिल्कुल कम हो मीन सूखा हो, या बहुत ज़्यादा हो यानी बाढ़ आ गई हो। जल को जोड़ा गया है शिव से। शिव हमारे शरीर में जल तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सभी ने देखा होगा कि शिवलिंग पर 24 घंटे जल चढ़ाया जाता है। यह सिंबोलॉजी ये डिफ़ाइन करता है कि हमारे शरीर में भी जो ब्लड का फ्लो है उसको बनाए रखने के लिए हमारे शरीर में सबसे आवश्यक होता है जल। यह जल हमारे शरीर में कम से कम 8 से 12 ग्लास तक पीना चाहिए। इतना जल हमारे शरीर में रोज़ आवश्यक है। अगर ये जल की मात्रा कम हो जाती है तो सेम जैसे पृथ्वी पर प्रलय आता है हमारे शरीर में भी प्रलय आएगा। चूँकि उम्र बढ़ने के साथ प्यास कम होती जाती है, क्योंकि हमारा शरीर यिन में जाता है, मीन्स हमारे शरीर की शक्ति जो है वो क्षीण होती जाती है, तो हमें प्यास का अनुभव नहीं होता है। लेकिन फिर भी हमारे शरीर के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उससे हमारे शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो उस गर्मी को कम करने के लिए भी हमें पानी का इनटेक बढ़ाना चाहिए, मीन्स बैलेंस रखना चाहिए 8 से लेके 12 ग्लास तक। यह पानी हमें सुबह 7 बजे से लेके शाम के 7 के बीच में ये क्वांटिटी को कंप्लीट करना चाहिए। अगर हमारे शरीर में जल बैलेंस रहेगा तो वो अग्नि को कंट्रोल करके रखेगा, मीन्स हमारे हार्ट को स्ट्रेंथन रखेगा, और हार्ट हमारा स्ट्रेंथन रहेगा तो वो ब्लड को बढ़िया पंप कर पाएगा। क्योंकि हार्ट को ब्लड को सिर में भी भेजना होता है, वह काम उसको अगेंस्ट ग्रेविटी करनी होती है। तो अगर सिर में ब्लड नहीं जा पाएगा तो उससे हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, क्योंकि ये ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करना है हार्ट को। तो हार्ट को स्ट्रेंथन रखने के लिए भी हमें दिन में इतने जल का सेवन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो ब्लड होता लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन उसमें जो हमारे रक्त कण होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सिर्फ प्लाज्मा है जो उसको लिक्विडिफाई करता है और फ्लो करने में हेल्प करता है। लेकिन उसको सही बनाए रखने के लिए हमें जल का पूर्ण रूप से सेवन दिन में करना चाहिए।